आने वाले साल के लिए लहसुन बाजार और फ्लेक्स बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आने वाले साल के लिए चीन की बुवाई का क्षेत्रफल, चीन की बुवाई में क्या तकलीफ है, इसके बारे में एकदम विश्वसनीय डेटा एवं साबिती के साथ .m के कमोडिटी एनालिसिस की चैनल के लिए खास पेशकश पर आपका स्वागत है। आपसे विनती है कि हर एक कमोडिटी के परफेक्ट डाटा एनालिसिस लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम फिर से यह बात दोहरा रहे हैं कि इस चैनल का मकसद तेजी या मंदी की कोई प्रस्तावना स्थापित करना नहीं है, बल्कि जो मार्केट से निकल कर आ रही है वह बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। इससे पहले हमने चीन के स्टॉक के बारे में डिटेल वीडियो बनाया था, वो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल पे अवश्य देखें। आज हम बात करते हैं चीन की बुवाई का क्षेत्रफल और बुवाई के हिसाब से शॉर्टेज क्यों दिख रही है। आपसे निवेदन है कि स्क्रीन पर रखे हुए चार्ट को गंभीरता से समझें। स्क्रीन पर यह चार्ट जो है वह चीन के 2003 से लेकर 2024 के रोपण क्षेत्र का चार्ट है। इसमें आप समझे तो देख पाएंगे कि चीन लगातार अपने बुवाई क्षेत्र को नियंत्रित रखता है, जिसमें चीन ने 2017 में बुवाई का क्षेत्रफल काफी बढ़ा दिया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए 2018 में बुवाई क्षेत्र नियंत्रित कर लिया था। अब बात करते हैं साल 2024 के परफेक्ट बॉय के डाटा की, तो आप चार्ट देखकर समझ सकते हैं कि वर्ष 2023 के रोपण क्षेत्र के मुकाबले थोड़ा सा चार्ट ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है। यह बुवाई का क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है उसका परफेक्ट डाटा जो चीन की सरकार ने निकाला है वह इस तरह एरिया वाइज है। चीन के लहसुन के मुख्य एरिया शेंडोनंग में बुवाई का क्षेत्रफल 4% बढ़ा है, हेनान में बुवाई का क्षेत्रफल करीबन 9% बढ़ा है, जियांशु एरिया में बुवाई का क्षेत्रफल करीबन 7% बढ़ा है, हेबेई प्रांत में बुवाई का क्षेत्रफल करीबन 5% बढ़ा है और इस हिसाब से पूरे चीन में बुवाई का क्षेत्रफल करीबन 6.50% बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से दो बातों पर चर्चा करेंगे कि चीन में बुवाई बढ़ रही है तो भारत के लहसुन और फ्लेक्स निर्यात के संजोग उज्ज्वल कैसे बन सकते हैं। उसके दो कारण निकल कर आ रहे हैं। एक कारण है वर्ष 2024 में चीन का निर्यात में वृद्धि और दूसरा कारण है चीन के बुवाई के क्षेत्र में मौसम की प्रतिकूलता से फसल को नुकसान। आपसे विनती है कि डाटा को पूरा समझने के लिए हर एक चार्ट को यहाँ पर पूरा समझें। अब दोनों कारण का एनालिसिस करते हैं। आपसे निवेदन है कि चीन की पूरी रिपोर्ट परफेक्ट रिसर्च के साथ आप समक्ष प्रस्तुत करने में और भारत के लहसुन के आने वाले साल के लिए असमंजस भरे वातावरण में एक उम्मीद की किरण दिखाने के लिए हमारी टीम ने खूब मेहनत की है। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहले यह चार्ट समझे जिसमें 2010 से लेकर 2023 के चीन के निर्यात के आंकड़े दिए हुए हैं। अब फिर से चीन के बुवाई के क्षेत्रफल वाले चार्ट को याद करें तो आप समझ पाएंगे कि चीन ने लहसुन बुवाई का क्षेत्रफल नियंत्रित रखा है। सामने 2010 के मुकाबले उनका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। यह बड़ी समझने वाली बात है कि प्रोडक्शन नियंत्रित हो रहा है और सामने माल की निर्यात हर साल बढ़ती ही दिख रही है। 2010 में चीन 1.36 मिलियन टन निर्यात करता था, तब उनका जो क्षेत्रफल था 2023 में इस क्षेत्रफल के साथ चीन का निर्यात 1.94 मिलियन टन हो चुका था। इस हिसाब से चीन के भाव में लगातार 2018 के बाद अच्छे भाव का भेज बनता दिखाई दे रहा है। अब 2017 के बाद जैसे आपने चार्ट में देखा था कि क्षेत्रफल को काफी बढ़ा दिया गया था तो स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, लेकिन 2024 में चीनी लहसुन की मांग 30% तक बढ़ गई और चीन के घरेलू खपत भी करीबन 22% तक बढ़ी हुई थी। इस हिसाब से 2024 की जो फसल है उसमें चीन लगातार इन्वेंटरी मतलब कि स्टॉक में कटौती देख रहे हैं।
यह हमने अपनी चैनल के पहले 2 वीडियो में भी आपके चमक डाटा के साथ रखा है। इस हिसाब से अप्रैल में से चीन में जो शॉर्टेज की स्थिति है वह नई फसल के आने से पहले दिखनी शुरू हुई हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में चीन के पास 16 लाख टन का स्टॉक है, जबकि निर्यात इसी मात्रा में चलता है तो चीन को यहां से नहीं फसल तक करीबन 20 लाख टन के स्टॉक की जरूरत होगी। चीन का जो निर्यात बड़ा है उसमें भारत का भी अहम रोल है। भारत में चीन के प्रतिबंध के बावजूद व्यापारियों के अनुसार करीबन 50 लाख बैग चीनी लहसुन आयात किया गया है। इससे चीन का निर्यात बढ़ा है। निर्यात बढ़ने से इन्वेंटरी में कमी आई है और वह कमी भी तब आई है जब भारत की फसल निर्यात के लिए पूरे विश्व में सबसे सस्ती, सबसे पहले और सबसे उच्च गुणवत्ता वाली क्वालिटी में निकलने वाली है। तो इस तरह से चीन के बुआई का लिमिटेड क्षेत्रफल निर्यात को देखते हुए और लिमिटेड स्टॉक के साथ आने वाले साल में भारत के लिए एक ऐतिहासिक से ऐतिहासिक निर्यात के लिए कारण बनता जा रहा है। अब बात करते हैं चीन की जो फसल है उसमें मौसम की प्रतिकूलताओं के कारण जो नुकसान हो रहा है वह यह जो 6.5% बुवाई बढ़ती है उसको कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर कि चीन के हिडन प्रांत में ठंड हवाओं के कारण मल्चिंग से की गई खेती में फिल्म उखाड़ने की बहुत सारी फरियादें मिली है, जिसके वजह से पौधों को काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले हमारे चैनल ने बताया था कि आगे की फसल में चीन में बहुत सी बधाई आ रही है, रोग आ रहा है। इस हिसाब से चीन का जो बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ रहा है उसे हिसाब से फसल शायद पिछले साल के समान ही निकाल कर आए। यह आने वाले साल के लिए भी चीन के रोग गार्लिक और फ्लेक्स के लिए उच्च व्यापार होंगे उसके संकेत दिखा रहे हैं। यहाँ चीन के तापमान का चार्ट भी आपको दिया है और चीन के तापमान की वजह से जो नुकसान है उसके बारे में निष्णांतों की राय भी यहाँ पर रखी हुई है। तो यह 2 कारण थे। इसके हिसाब से भारत के लहसुन और फ्लेक्स का भविष्य आने वाले साल में अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाकर हम पूरी टीम के साथ ग्लोबल गार्लिक रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं, जो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। आपसे विनती है कि हमारी जो भी वीडियो होती है वह पूरे रिसर्च के साथ होती है, तथ्यों के साथ होती है। इसमें तेजी मंदी का कोई मकसद नहीं होता है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।